चुनाव से पहले जिस धांधली का डर था बस वही हुआ। एक बार फिर ईवीएम को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और जमकर फजीहत भी हो रही है। और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है, साथ ही साथ ईवीएम में एक बार फिर खेला करने की कोशिश भी की गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ उपचुनाव के लिए भी वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब बस इंतजार है तो नतीजों का, लेकिन नतीजों से पहले चुनाव में खेला करने की पूरी कोशिश की गई है, जिसे लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। हरियाणा चुनाव में नतीजों के बाद ईवीएम के साथ खेला करने का मामला सामने आता है और विपक्ष हमलावर होते भी नजर आता है। लेकिन ये क्या, महाराष्ट्र चुनाव में तो हार के डर ने इतना परेशान कर दिया कि वोटिंग होते ही धांधली की खबरें सामने आने लगी। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन इस धांधली की खबरों ने एक बार फिर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला और कैसे वोटिंग होते ही ईवीएम में हुआ खेला, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही महाराष्ट्र चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट के एंट्री लेते ही कैसे बदल गया ये पूरा चुनाव, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कई मायनों में बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहा और कहीं ना कहीं बीजेपी ये जान गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों ने भी कुछ खासा साथ नहीं दिया। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि इस चुनाव में इस बार आचार संहिता का उल्लंघन भी बेधड़क किया गया और साथ ही साथ चुनाव आयोग के गाइडलाइंस की तो मानो धज्जियां ही उड़ाई गई है। लेकिन चुनाव आयोग बैठा मूक दर्शक बना रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही मामला सामने आता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता पैसों का खेला कर रहे हैं और हार के डर से बीजेपी पैसे भी बंटवा रही है। अब इसका खुला सबूत भी दिखा, क्योंकि वीडियो भी बकायदा निकलकर सामने आया, लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। अब बात बस यहीं पर खत्म नहीं होती है। झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें ही पार कर दी थी। इस चुनाव में अगर देखें तो विज्ञापन ने काफी जोर पकड़ा और बीजेपी की ओर से ऐसे विज्ञापन जारी किए गए जिससे ये साफ साफ नजर आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब चुनाव आयोग का कोई डर नहीं रह गया है। अब भला आप ही सोचिए कि जब इन विज्ञापनों को लेकर FIR तक दर्ज हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो विपक्षियों ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की बोली बोलने का जो तमगा लगाया है, इससे बिल्कुल भी मुकरा तो नहीं जा सकता है। अब जब चुनाव आयोग केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी पर कोई एक्शन नहीं ले सका, तो विपक्षी पार्टियों को भी मजबूरन कोर्ट तक जाना ही पड़ा और इस मामले पर सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा है। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट की फटकार लगाने के बाद अब चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, जब एक्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी हां, अब आपको बता दें कि आयोग ने बीजेपी के विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया है और एक्शन लेने की बात कही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विज्ञापन ने अपना सारा काम पूरा कर लिया जिससे इस चुनाव में प्रयोग किया गया था, तब जाकर हमारी चुनाव आयोग की नींद खुली और चुनाव आयोग एक्टिव हुए। लेकिन क्योंकि आपको बता दें कि लगातार विपक्ष इस मामले पर शिकायत करते आया है, तो इस मामले पर शिकायत तो 10 नवंबर को ही हो गई थी, लेकिन एक्शन लिया गया 18 नवंबर को, जब चुनाव प्रचार प्रसार का दौर थमने लगा। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग पर जब विपक्ष हमलावर हुआ, इस मामले ने जब तूल पकड़ लिया और बात कोर्ट तक जा पहुंची, तो बीजेपी की राह छोड़कर चुनाव आयोग को यह एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ा। और जहां एक तरफ चुनाव आयोग को घुटनों पर आना पड़ा और बीजेपी का ये खेला जनता के बीच नहीं चला, तो अब वोटिंग होते ही खबरें ये भी निकलकर सामने आने लगी कि ईवीएम में खेला हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ईवीएम में खेला होने की खबरों के साथ साथ ये भी खबर निकल कर आई है कि फर्जी वोटिंग भी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव किस तरह से बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है कि बार बार अब चुनाव में नतीजे महायुति के पक्ष में आए, इसके लिए इस तरह के दांवपेच चले जा रहे हैं। फिलहाल मामला क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। वोटिंग के खत्म होते ही खबरें निकलकर सामने आने लगी कि ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र चुनाव में कई जगहों पर बवाल हुआ है और ये खबरें हवाई नहीं है, खुद गोदी मीडिया ने इसे छापी। देखिए, खबर आज तक में छपी है कि शिवसेना की बागी प्रत्याशी प्रीति बंड के कार्यकर्ताओं ने 4 ईवीएम मशीनों को 2 पहिया वाहन पर ले जाने और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देर रात तक
हंगामा किया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अमरावती के अलावा मध्य नागपुर से ही इसी तरह का मामला सामने आता है। देर रात ईवीएम का बवाल इतना बढ़ जाता है कि तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। दरअसल आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के बाद जोनल ऑफिसर अपनी गाड़ी से कुछ फोटोकॉपी करने के लिए बाहर निकले थे। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा कि उनकी गाड़ी में ईवीएम रखी है। इसके बाद तुरंत राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को रोका और नारेबाजी करते हुए पथराव तक कर दिया है। और बात इतनी ही नहीं है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फर्जी वोटिंग कराने की भी खबरें सामने आई हैं और महायुति गठबंधन पर फर्जी वोटिंग कराने तक का आरोप लगा है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत फिलहाल तो गरमाई हुई है। हालांकि सत्ता पक्ष ने इन सभी मामलों पर लगे आरोपों को खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन हरियाणा चुनाव की तरह ही इस बार महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की धांधली के मामले, ईवीएम में गड़बड़ी का मामला, इन सभी मुद्दों ने अपने पैर पसार लिए हैं। अब आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के आने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल तो उठने लगे थे, साथ ही झारखंड चुनाव में विज्ञापन और साथ ही महाराष्ट्र में पैसों के खेल को देखते हुए भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई बड़ा एक्शन तो नहीं लिया गया और मामला शांत होते नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के नतीजों पर विपक्षी खेमे के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उस समय खारिज कर दिया था और चुनाव आयोग ने भी लंबी चौड़ी सफाई दी थी, उस पर लगातार विपक्ष डीवाई चंद्रचूड़ और चुनाव आयोग दोनों को ही बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगाते नजर आ रहा था। लेकिन आपको बता दें कि नए सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने पहले दिन से ही जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी घुटनों पर आता नजर आ रहा है। इसलिए आपको बता दें कि वोटिंग होते ही वोटों की धांधली और साथ ही अगर ईवीएम को लेकर जो भी मामले सामने आए हैं उसे लेकर अगर नतीजों पर कोई खासा असर पड़ता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पूरी संभावनाएं हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आने वाले समय में सीजेआई संजीव खन्ना कोई सख्त रुख अपना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में बीजेपी के द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों को लेकर मामला पहुंचा, तब चुनाव आयोग भी घुटनों पर आया, कार्रवाई करने को मजबूर दिखा। इसलिए साफ साफ यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि वोटों की हेराफेरी और महाराष्ट्र चुनाव में जो धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं या आचार संहिता के जितने भी उल्लंघन हुए हैं उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़े रुख अपना सकता है, जो कहीं न कहीं बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करने के लिए काफी है। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं उसे लेकर हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मामले सामने आ रहे हैं धांधली से जुड़े, ये कहीं न कहीं बीजेपी के डर को दर्शाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।